नमस्कार साथियों, गणित आसान है कि पहले सीरीज के 5वें एपिसोड के दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम सब चर्चा भिन्न के गुना और भाग पर करेंगे और समझेंगे यह काम कैसे करता है और कैसे इसे आसानी से बना सकते हैं। तो पुनः सबसे पहले समझते हैं कि भिन्न क्या है। तो अर्थात किसी जैसे 1/2 भिन्न है, इसका मतलब हुआ किसी वस्तु का दो पार्ट, उसमें से एक पार्ट भरा हुआ है, एक पार्ट खाली है, अर्थात आधा भरा हुआ और आधा खाली है। इसको काट दिया जाएगा 0.5, अर्थात आधा भरा हुआ और आधा खाली है। यही था, सीधा सिंपल था और कुछ भी नहीं था। और इसी को हम लोग भिन्न कहते हैं। लेकिन लोगों को क्या सीखना है? भिन्न के गुना और भाग को सीखना है। तो भिन्न के गुना और भाग को सीखने के सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? दो संख्या लेना होगा। जैसे 1/2 को गुना करना है 5 से, मान लीजिए सीधा 5 से गुना करना है, ठीक है। तो जब भी गुना करना है तो क्या करना है? यदि 0.5 है और गुना कितना से करना है? 5 से। इसको करने पर 0.5 आएगा, गुना करना है 5 से, 5 × 5 = 25। एक संख्या के बाद पॉइंट होता है, इसलिए यहाँ पॉइंट है। सिंपल है। तो देखिए 5 को इधर गुना करेंगे कितना आएगा? 5 आएगा। 5 एकम 5 बट्टा में 2, काटेंगे तो 2.5 आएगा। यही सेम चीज़ यहाँ पे आया है। मतलब जब भी गुना आ रही तो सीधा ऊपर से गुना कर देंगे तो आंसर जो आएगा वो सिंपल, अधिक नॉर्मल गुना हम लोग करते हैं तब भी वही आंसर आता है। इसलिए जब भी गुना करना है तो ऊपर वाला को ऊपर से, लेकिन यदि नीचे 3 रहता तो क्या करते हैं? तो यही सबसे पहली बात है, समझना है हम लोग। तो मान लीजिए नीचे 3 है तो क्या है? 5 से ऊपर वाला गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5/2। अब इसको ध्यान से देखिए, क्या इसका मान जब निकालेंगे, यार मान लीजिए नीचे 3 की जगह पे 5 है, ठीक है। तो इसका जब भी हम मान निकालेंगे तो कितना आएगा? इसका मान आता है 0.5 और इसका जो मान आता है वो आता है 1। अब 0.5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 0.5। किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे तो 0.5 आएगा, सेम संख्या ही आएगा। तो यही समझिए कि यदि इसको ऊपर वाले से गुना करते तो 5 तो आएगा और नीचे वाले से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5/10 आया, लाना कितना था? 0.5, तब आंसर सही होता। इसको काटने पर नहीं आएगा 0.5, एक बार पॉइंट यहाँ से आएगा, खत्म। अर्थात ऊपर वाले को ऊपर से गुना करना, नीचे वाले को नीचे से गुना करेंगे तब मान में परिवर्तन नहीं होगा। और जब मान में परिवर्तन नहीं होगा तो सही है। जैसे मान लीजिए एक इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए एक वस्तु है, इसका 2 भाग है, इसमें से ए भाग भरा हुआ, मतलब 1/2 हो गया। वो गुना करना है 1/3 से, देना है एक ही व्यक्ति को। करना गुना है 1 से, 1/3 से, तो हम लोग गुना 1 से कर रहे, लेकिन पूरी 1 से नहीं, उस 1 का भी 3 पार्ट हो चुका है। तो यदि 1 से गुना करेंगे तो 1/2 ही आएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि इसका ऑलरेडी पहले से ही 3 पार्ट हो चुका है तो गुना भी 3 पार्ट का अंतर आएगा। जैसे मान लीजिए इसका भी मतलब 3 पार्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ भी कितना है? तो ये सेम संख्या नीचे गुना कर देते हैं, 1/6। जो आंसर आएगा, चूंकि 3 से क्या कर रहा है? 1 को भाग दे रहा है, तो आंसर को भी वो 3 से ही भाग देगा। तो 1/2 इसका आंसर आया सीधा सीधी। जैसे फिर से देखिए ध्यान से, मान लीजिए ये क्या किया? 1/2 को गुना कर रहे 1/3 से। जब भी बट्टा में इसका मतलब है ऊपर वाला संख्या को नीचे वाला भाग दे रहा है। तो चूंकि 1 से गुना करते तो आता आंसर 1/2, ठीक है। पर चूंकि ऑलरेडी 3 से भाग दे रहा है, किसको? जो आएगा आंसर उसको। तो इसको 1 को आंसर कितना है? 1/2 आया, तो इसका मतलब 0.5 आया। अब इसको हम लोग को भी 3 से भाग देना होगा, इसको भी लोग 3 से काटेंगे। इसका मतलब इसका भी 3 पार्ट होगा। एक कब होगा? जब, और इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बस सिंपली यहाँ पे 3 से गुना कर दीजिए, तो इसका भी 3 पार्ट हो गया। यही समझना है, जब भी गुना रहे ना नीचे वाला है तो पुनः इसको भाग देता है
जो इसको दिया इसको दोनों ऊपर में 1 गुना 1 और 2 गुना 3, ये इसको ही भाग दे रहा है। तो चूंकि यहाँ से भाग दे या जो आंसर इसको गुना करने पर है उससे भाग दे, दोनों समय में भाग ये दोनों को देगा, इस संख्या को दे ही रहा है और ये इस संख्या को दे, अर्थात ये दोनों को नीचे गुना कीजिए, दोनों को ऊपर गुना कीजिए, भिन्न का गुना खत्म। लेकिन भाग में कुछ उल्टा होता है। जैसे भाग देने की सबसे पहले समझना पड़ेगा 3/2 है, इसको भाग देना है 1/2 से। यदि हम लोग 1 से इसको भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 को 3/2 से भाग देंगे तो 3/2। अब ये ऊपर वाला क्या किए थे, उसमें गुना किए थे, तो ऊपर वाला को ऊपर से गुना किए थे, नीचे वाला को नीचे से गुना किए थे। सेम यहाँ करना, ऊपर वाला को ऊपर से भाग देना, नीचे वाला को नीचे से भाग देना। तो क्या होगा, 3 को यदि 1 से भाग देंगे तो 3 आएगा, 2 को 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा 3/1। लेकिन हम लोग इस तरह को बनाते ही नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, जब भी भाग देना, मान लीजिए इसको 2 को 2 से भाग देना है तो 2 को ऊपर कर देंगे तो ऑलरेडी 2 को भाग दे दिया, तभी 2 ऊपर गया। यदि 3 को 1 से भाग देना मतलब 3, 1 इसको यहाँ नीचे कर दी, पर 3 से इसको भाग दे दिए, अर्थात समझ में नहीं आया। देखिए 3 है बट्टा में 2 है, ये 3 को 2 से भाग देना है। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, 3 को 1 से भाग दीजिए। ठीक है, 1 से देते तो ऊपर भाग देने के लिए नीचे ले आना पड़ेगा। ये बोल रहा है 2 को 2 से भाग दीजिए। ठीक है, 2 को 2 से भाग देते देने को ऊपर लाना पड़ेगा, 2 से 2 कट गया, अर्थात 3 एकम 3/1, 1 का नीचे रहे तो कुछ नहीं, 3 का 3 आंसर लिख दीजिए। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, ये खुद बोल रहा है। गुना में क्या किया था, सीधा सीधे गुना के तो आंसर मिला था, भाग में भी यही करना है, सीधा सीधी भाग देना तो आंसर आएगा। लेकिन चूंकि सीधा सीधे भाग देना हर बार आसान नहीं होता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रहता 5/पूर्णांक मतलब 3/5, सॉरी 3/5, यहाँ पे 1/2, अब भाग दे सकते हैं 5 को, पॉइंट में आएगा। अभी इस अवस्था में यदि हम लोग इस तरह करके बनाते तो आंसर सही आता। यहाँ पे यदि 5 भी रहेगा तो कोई टेंशन नहीं, 3 दूनी 6, नीचे 5 एकम 5 आंसर। चूँकि लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, इसीलिए हम लोग इसको उल्ट पलट के बनाते, इसको गुना जैसा बना देते। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हो गया, 3 को 5 से भाग देना है तो कुछ मत कीजिए, इस चिन्ह को परिवर्तित कीजिए और 1/2 को 2/1 कर दें। यदि इसे गुना करें या पलट के भाग दें, दोनों का आंसर एक है। इसका मतलब हुआ कि इससे गुना हो रहा है 3 से, इसका मतलब 1 से गुना हो रहा है। अब भाग दे रहे तब भी तो यही काम हो रहा था। दोनों प्रक्रिया में यदि सेम काम हो रहा है तो गलत नहीं है, यदि अलग होता तब गलत हो जाता। इसीलिए 3 दूनी 6 और 5 एकम 5 आंसर। भाग का मतलब यही होता है, गुना का तो मतलब आपको पहले से समझ में आ गया कि गुना किसका करना है, भाग किसका करना है। यदि पूर्णांक आ जाए, जैसे 14/3/2 भाग 2/3/2। ठीक है, तो यहाँ भी वही काम करना है। 14 को 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा 7। 3/2 और 3/2, क्या हो करना पड़ता है, गुना को भाग मतलब भाग को गुना में बदल दीजिए, काट दीजिए, कितना बचा, कुछ नहीं, 1 बचा। 1 को 7 से गुना करेंगे कितना आएगा, 7 एकम 7 आंसर। हम लोग इससे बना सकते थे, भाग में है, इसको इससे काट दिए, 14 को 2 से भाग दे दिए, आंसर 7। दोनों सेम थे इसलिए काटे, अलग अलग रहेगा तो भाग देकर जो आएगा वही लिखना पड़ेगा, साथ में गुना यहाँ पे बैठा देना पड़ेगा। यही सिंपल सा फॉर्मूला है, गुना में भी यही काम करना है, बहुत ही आसान होता है। फिर हम लोग को लगता है कि गुना भिन्न का जोड़ घटाव भाग है। सबसे पहले एक बात को समझिए कि इसका प्रयोग कब करना है और कैसे करना है। यदि ये आता है तो आपको कभी भी हार्ड नहीं लगेगा, और प्रयोग ही नहीं आता है तो सीख कर भी कोई फायदा नहीं होता। अगले पार्ट में लोग रूट के जोड़ और घटाव गुना भाग को समझेंगे और सीखेंगे कि यह काम कैसे करते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।